आज हम समझेंगे थर्मोस्टेट के बारे में। तो फ्रिज में प्रयोग होने वाले हमारे थर्मोस्टेट होते हैं, उसी के बारे में आज हम समझेंगे और बिल्कुल बारीकी से समझेंगे और हर एक पार्ट की जानकारी लेंगे। जो हमारे थर्मोस्टेट होते हैं, थर्मोस्टेट के अंदर में क्या क्या पार्ट लगा होता है और कौन से पार्ट का क्या काम होता है, सभी चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। चलिए सबसे पहले थर्मोस्टेट का डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद समझते हैं थर्मोस्टेट में क्या क्या सामान लगा होता है। चलिए सबसे पहले थर्मोस्टेट का डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए देखिए कुछ इस प्रकार से चौकोर में आपका रहेगा, आयताकार में इस तरीके से। यही हमारा थर्मोस्टेट होता है, ठीक है। ये हमारा थर्मोस्टेट हो गया। थर्मोस्टेट के अंदर में देखिए यही केवल 2-3 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। 2 पॉइंट ये बाहर में आपका हो गया, जो कि लाइन देने के लिए हो गया। लाइन इसी पॉइंट से इन देते हैं, सप्लाई एक से इन देंगे, दूसरा से हम क्या करेंगे, आउट ले लेंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट यहाँ से कनेक्टेड रहता है, ये अंदर का भाग हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है, एक नीचे डायफ्राम नाम की पत्ती लगी होती है। इस स्प्रिंग को बोलते हैं बिलोज स्प्रिंग। चलिए सबका नाम लिख लेते हैं, बिलोज स्प्रिंग। ये हमारा हो गया बिलोज स्प्रिंग। और ये जो डायफ्राम पत्ती है ना, इसको बोलते हैं डायफ्राम पत्ती। डायफ्राम नाम की पत्ती, ठीक है। ये जो सेंसर देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं सेंसर रॉड। सेंसर रॉड या सेंसर ट्यूब भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो सेंसर रॉड देख रहे हैं ना, ये सेंसर रॉड एल्युमिनियम की बनी होती है। और इस सेंसर रॉड में यानी एक पाइप रहता है, समझिए एक ट्यूब रहता है, ट्यूब की तरह रहता है, पाइप बना होता है। इस पाइपों के बीच में एक गैस भरा होता है, जिसको बोलते हैं SO2। SO2 इसके अंदर में गैस भरा होता है। इस सेंसर को देख रहे हैं, सेंसर रॉड में SO2 गैस भरा होता है, जिसका बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पे ये जो हमारा बीच वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं डिफ्रॉस्ट सेंसर, मतलब डिफ्रॉस्ट बटन बोलते हैं, डिफ्रॉस्ट बटन। डिफ्रॉस्ट बटन, ठीक है, डिफ्रॉस्ट बटन हो गया ये, ठीक है। ये हमारा हो गया डिफ्रॉस्ट बटन। और ये जो बाहर वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये घुमाने के लिए सेलेक्टर पॉइंट हो गया, इसको बोलते हैं सेलेक्टर पॉइंट, सेलेक्टर स्विच या सेलेक्टर पॉइंट, ठीक है। ये हो गया आपका सेलेक्टर पॉइंट। तो ये सारे चीजें जो इसके अंदर का देख रहे हैं, ये सारा नाम हो गया। ये जो 2 पॉइंट देख रहे हैं ना, ये दोनों पॉइंट में सप्लाई इन और आउट कराने के लिए। अगर किसी को आप इन, किसी को आउट आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम सप्लाई इन इस पॉइंट को माने हैं, तो सप्लाई आउट ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। सप्लाई आउट हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। मतलब थर्मोस्टेट में टोटल 2 पिन निकला हुआ रहेगा। दोनों पिनों में से किसी एक पिन में सप्लाई इन देंगे, दूसरे सप्लाई आउट करा लेंगे, ठीक है। सप्लाई का ये सारे भाग हो गए। सबसे पहले सप्लाई के थर्मोस्टेट के बाहर वाले पॉइंट से देखने को मिलेगा, जो कि सेलेक्टर स्विच देखने को मिलेगा। यहाँ से आप कूलिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना देर तक हमको कंप्रेसर को चलाना है। किसी फ्रिज में आपको लिखा हुआ मिलेगा समर, गर्मी, सर्दी, मतलब मौसम का नाम लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। उस तरीके से आप मौसम के अनुसार इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी फ्रिज में आपको नंबर मिलेगा 1 से लेकर के 6 तक हो, 7 तक हो, 8 तक हो, उसमें आपको नंबर दिखेगा। तो नंबर के अनुसार से आप कूलिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम 4 नंबर पे सेलेक्ट किए तो हमारा मीडियम हो गया, 5 पे किए, 6 पे किए, तो उस तरीके धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ठीक है। हम पहला पे रखेंगे तो हमारा सबसे कम हो गया, 2 पे इससे ज़्यादा हुआ, 3 पे इससे ज़्यादा, आगे फिर बढ़ेंगे, फिर कूलिंग उस तरीके से ज़्यादा होता गया। सबसे लास्ट हम कर लेंगे 6 वाला पॉइंट पे, तो ये हमारा हाईएस्ट कूलिंग हो गया, मतलब सबसे ज़्यादा कूलिंग पे हम सेट कर लिए, ठीक है। फिर लास्ट में पॉइंट पे आता है एक ऑफ का ऑप्शन। अगर हमको ऑफ करना है तो वापस से इसको रिवर्स घुमाएंगे और इसको ऑफ पे लेके आ जाएंगे, तो ये बंद हो जाएगा, मतलब कंप्रेसर नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो बीच वाला बटन आप देख रहे हैं ना, बीच वाला छोटा बटन, ये होता है डिफ्रॉस्ट बटन, इसको बोलते हैं डिफ्रॉस्ट बटन। ये बटन का यूज हम तब करते हैं
ये बटन दबाने के लिए होता है, मतलब ये बटन बीच में दबेगा, ये बीच में ये बटन को दाबेंगे तो बीच में बटन क्या होगा, अंदर दब भी आता है छोटा रिसेट वाला एमसीबी, जिसमें छोटा बटन रहता है, उसको दबा देते हैं तो वो अंदर चला जाता है, और जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो बटन बाहर चला आता है। तो फिर जब तक हम उसको दबाते नहीं है जब तक वो काम नहीं करता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से ये वाला बटन होता है डिफ्रॉस्ट बटन। डिफ्रॉस्ट बटन बाहर निकला हुआ रहेगा, अगर उस बटन को हम दबा देंगे ना तब ये बटन अंदर चला जाएगा, और ये जो हमारा कंप्रेसर रहेगा मतलब ये सप्लाई आउट नहीं करेगा, थर्मोस्टेट जो रहेगा सप्लाई को आउट नहीं करेगा। तो ये बटन का यूज हम कब करेंगे ये जान लीजिए। तो ये डिफ्रॉस्ट बटन का यूज हम लोग करते हैं जब फ्रिज के अंदर में बर्फ जम गया हो। जैसे फ्रिज का कूलिंग चैम्बर एक होता है ना जिसको हम इवापोरेटर बोलते हैं, तो इवापोरेटर में अगर बर्फ बहुत ज्यादा जम गया हो, अब बर्फ पिघल नहीं रहा है, तो बर्फ को पिघलाने के लिए हम लोग डिफ्रॉस्ट बटन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर फ्रिज के अंदर बर्फ जम गया हो तो ना कुछ भी चीजें नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, जैसे चाकू नहीं लगाना चाहिए उसमें, चाकू लगाएंगे तो हो सकता है हमारा जो कूलिंग कॉइल है वो खराब हो जाएगा। हीट का उपयोग नहीं करना चाहिए, कोई हीटिंग गन उसमें नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अगर बर्फ को पिघलाना है तो या तो फिर मेन लाइन से स्विच को ऑफ कर दें और उसके बाद उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें, बर्फ ऑटोमेटिक पिघल जाएगा, ठीक है। अगर आप स्विच ऑफ नहीं कर रहे हैं तो ये जो हमारा डिफ्रॉस्ट बटन होता है ना ये वही काम करता है स्विच का। ये जो डिफ्रॉस्ट बटन रहेगा इसको हम सीधा दबा देंगे, डिफ्रॉस्ट बटन दबाने के बाद में ये ऑटोमेटिक कंप्रेसर को चालू होने नहीं देगा। कंप्रेसर को तब तक चालू होने नहीं देगा जब तक ये बर्फ यहाँ तक पिघल नहीं चलेगा, बर्फ खत्म हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सेंसर बताता है। ये जो आप सेंसर देख रहे हैं ना ये सेंसर जिसमें कि SO2 गैस भरा हुआ है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरा होता है। इस गैस का काम ये है कि ये आप थोड़ी सी ठंडक पाने पे ये बहुत ज्यादा ठंडा भी होता है और हल्की से गर्मी पाने पे ये बहुत ज्यादा यानी गर्म भी हो जाता है तुरंत, ठीक है। तो जैसे ये जो हमारा सेंसर है ना ये कूलिंग चैम्बर में लगा हुआ होता है, कूलिंग चैम्बर से सटा हुआ होता है, मतलब इवापोरेटर से ये सटा हुआ होता है। और ये सटा होने के कारण से जब बर्फ जमेगा तो बर्फ इसके ऊपर भी जम जाता है, सेंसर बर्फ से ढक गया, तो बर्फ से तब तक ढका रहेगा जब तक बर्फ से पिघलेगा नहीं। तो जब तक ये बर्फ से ढका हुआ रहेगा तब तक सेंसर क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। तो जब तक सेंसर ठंडा रहेगा तब तक ये जो हमारा डिफ्रॉस्ट बटन है ना ये बाहर नहीं आएगा, ये अंदर ये भी दबा हुआ रहेगा। जैसे ही बर्फ पिघलेगा सेंसर हल्का गर्म होगा, जैसे सेंसर हल्का गर्म होगा तो ये डिफ्रॉस्ट बटन जो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, और जैसे ही बाहर आएगा वैसे ही कंप्रेसर हमारा चालू हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑटोमेटिक तरीके से ये फ्रिज हमारा फिर चलने लगेगा। इसीलिए हम लोग फ्रिज को बंद नहीं कर करके सीधा डिफ्रॉस्ट बटन को दबा देते हैं, ताकि जैसे ही बर्फ खत्म होगा तो फिर ऑटोमेटिक फ्रिज हमारा चालू हो जाएगा, ठीक है। और फ्रिज के अंदर रखा हुआ सामान भी खराब नहीं होगा। अगर हम स्विच से बंद कर देते हैं बर्फ को पिघलाने के लिए तो बर्फ तो पिघल जाएगा लेकिन उसके अंदर में रखा हुआ सामान खराब हो जाएगा, क्योंकि अगर दोबारा फ्रिज हम चालू नहीं करेंगे तो फ्रिज हमारा गर्म हो जाएगा और सामान रखा हुआ खराब हो जाएगा। इसीलिए डिफ्रॉस्ट बटन का उपयोग करते हैं। तो कभी भी फ्रिज के अंदर में अगर बर्फ जम गया हो, कूलिंग चैम्बर में बर्फ ज्यादा जमा हो या कम जमा हो, किसी भी स्थिति में बर्फ जमा हो तो बर्फ में कभी भी चाकू नहीं लगाना चाहिए, कोई किसी भी नुकीला पदार्थ से बर्फ को होना नहीं चाहिए, मतलब बर्फ को खोदना निकालना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी हीट गन का उपयोग वहां पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रिज के अंदर में गैस भरा होता है जो कि ज्वलनशील गैस होती है, तो उसके अंदर में कोई भी वैसा पदार्थ नहीं लेके जाएंगे जिससे कि ज्वलनशील से आग पकड़ सके, ठीक है। सिर्फ करना यह है या तो डिफ्रॉस्ट का बटन दबाना है या फिर स्विच को ऑफ कर देना है, मतलब फ्रिज को बंद कर देना है। बंद करने के बाद उसमें आधे से 1 घंटे तक 2 घंटे तक छोड़ देंगे, बर्फ ऑटोमेटिक गल जाएगा। बर्फ गलने के बाद में ऑटोमेटिक वो निकल जाएगा। तरीके से हमारा थर्मोस्टेट जो होता है काम करता है। थर्मोस्टेट देखिए कुछ इस प्रकार से रहेगा, देखिए ये हमारा है थर्मोस्टेट, ठीक है, ये है फ्रिज का थर्मोस्टेट। देखिए थर्मोस्टेट देखिए सेम इसी प्रकार से ये जो थर्मोस्टेट में 2 थिम्बल देख रहे हैं ये लाइन के लिए, ठीक है। एक थिम्बल से लाइन इन देंगे, दूसरा से आउट करा लेंगे, किसी से भी इन दे सकते हैं, किसी से भी आउट करा लेंगे, मतलब एक में इन देंगे तो दूसरा से आउट करा लेंगे, ठीक है। तो ये थर्मोस्टेट है जो कि फ्रिज का है। और फ्रिज में थर्मोस्टेट का काम होता है स्विच कूलिंग को कंट्रोल करना। थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, कूलिंग को कंट्रोल करना। थर्मोस्टेट एक प्रकार का स्विच होता है, थर्मोस्टेट एक प्रकार का स्विच होता है। तो थर्मोस्टेट में 2 पॉइंट दिख रहा है तो कभी भी इसमें न्यूट्रल और फेज डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए स्विच में हमेशा एक ही पॉइंट देना है, सिर्फ फेज दे रहे हैं तो फेज देंगे और फेज आउट ले लेंगे, अगर हम न्यूट्रल दे रहे हैं तो न्यूट्रल ही आउट ले लेंगे, ठीक है। यानी एक ही फेज इन देंगे और एक ही उसी फेज को आउट करा लेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा हो गया पॉइंट सेलेक्टर, जिसको हम बोल रहे थे सेलेक्ट करने के लिए स्विच, ठीक है। ये सेलेक्टर स्विच है, इसको हम घुमा करके सेलेक्ट करते हैं कितना पे हमको कूलिंग सेट करना है, कितना पे कूलिंग को चलाना है, कितना पे फ्रिज के अंदर कूलिंग करना है, ठीक है। इस तरीके से इससे यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब बीच वाला ये हमारा डिफ्रॉस्ट बटन है। देखिए अभी ये सेंसर गर्म है, ठंडा नहीं है, तो इस डिफ्रॉस्ट बटन को दबाएंगे ना तो ये वापस फेंक देगा, दबा हुआ रहेगा नहीं। देखिए इस तरीके से दबाए, देखिए दब गया है,
लेकिन जैसे ही हाथ को हटाएंगे तो फेंक देगा। देखिए फेंक दे रहा है, इसको दबाएं फिर हाथ हटाए फेंक दिया। ये देख ना बहुत ज्यादा हार्ड भी है, हल्का ठीक है, हार्ड है ना, ये हार्ड रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये सेंसर ठंडा हो जाएगा ना, जब ये फ्रिज के साथ में लग जाएगा और इस पर बर्फ जमा हुआ रहेगा, अब ये ठंडा रहेगा, तब उस समय इसको दबाएंगे तो ये दबा हुआ रह जाएगा। ये जो डिफ्रॉस्ट बटन है ये दबा हुआ रह जाएगा, ये बाहर नहीं आएगा। ये बाहर तब तक नहीं आएगा जब तक ये सेंसर गर्म नहीं होगा। तो जैसे ही बर्फ पिघल जाएगा, ये सेंसर गर्म हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक ये बीच वाला बटन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो और फिर जैसे ही बाहर आएगा तो हमारा फ्रिज चलना स्टार्ट कर देगा, फिर से कूलिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा रॉड रहता है ना, इसको बोलते हैं सेंसर रॉड। सेंसर रॉड या सेंसर पाइप भी इसको बोलते हैं। ठीक है, सेंसर की ट्यूब, सेंसर की ट्यूब भी इसी को बोलते हैं, सेंसर का रॉड भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का समझे पाइप रहता है। देखो एल्युमिनियम का ये पाइप है, देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें ये एल्युमिनियम का पाइप है, इसके अंदर में SO2 गैस भरा होता है। इसी पाइप के अंदर में SO2 गैस भरा होता है, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अभी भी इसमें भरा हुआ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, अभी भी इसमें अंदर में भरा हुआ। ये जो हमारा थर्मोस्टेट है ये सही है। ठीक है, इसकी चेकिंग का वीडियो भी हम बनाए हुए हैं अलग से, चेकिंग का वीडियो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट करके लिखिए, हम उसमें अलग से बना करके भेज देंगे। ठीक है, और इसके अंदर में जो हम बताए थे आपका बेलोज नाम के एक आपका रहेगा पत्ती लगा हुआ, बेलोज नाम का स्प्रिंग रहेगा और डायफ्राम नाम का एक पत्ती लगा हुआ रहेगा। तो वो कुछ इस प्रकार से इसके अंदर में लगा हुआ है। जब इसको खोलेंगे ना तो इसके अंदर में यहाँ पे दिखेगा, देखिए इस तरह से यहाँ पे दिखेगा, ये स्प्रिंग कुछ इस तरीके से लगा हुआ रहेगा और ये पत्ती यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। ये काम कैसे करता है यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा। तो ये जो हमारा सेंसर रॉड है ना, ये सेंसर रॉड जैसे ही पानी में ये कूलिंग चैम्बर में रहेगा, ये जैसे इसमें बर्फ जमेगा, मतलब ये ठंडा होगा, जैसे ये ठंडा होगा ना तो ये जो हमारा SO2 गैस है, गैस भी ठंडा होगा। और गैस ठंडा होने के कारण से ये जो स्प्रिंग रहेगा ना, स्प्रिंग को सिकुड़ा देगा। सिकुड़ाने का मतलब है इसको छोटा कर देगा। इस स्प्रिंग को क्या करेगा, छोटा कर देगा। इस स्प्रिंग को छोटा करके ऊपर पहुंचा देगा, इस तरीके से छोटा हो जाएगा स्प्रिंग हमारा। स्प्रिंग जैसे ही छोटा हो जाएगा तो जो हमारा सप्लाई है नीचे आने के लिए सप्लाई, ये सप्लाई हमारा कट हो जाएगा। यहाँ से सप्लाई कट हो गया, अब यहाँ से हम कंप्रेसर को जोड़े हुए रहेंगे एक पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट सप्लाई को इन देंगे, दूसरा से सप्लाई आउट करा लेंगे। तो किसी भी पॉइंट से अगर सप्लाई हम इसमें दिए तो यहाँ से आउट करा लेंगे, और यहाँ से सप्लाई दिए तो इससे हम आउट करा लेंगे। तो किसी भी पिन से अगर आउट कराएंगे तो दूसरा वाला पॉइंट पे सप्लाई आ ही नहीं पाएगा। जब तक ये ठंडा रहेगा तो स्प्रिंग छोटा हो जाएगा, स्प्रिंग छोटा हो जाएगा तो ये वाला पॉइंट को छोड़ देगा, तो सप्लाई नीचे वाला पॉइंट आएगा नहीं, तो कंप्रेसर के पास में लाइन जाएगा नहीं, और कंप्रेसर के पास में लाइन नहीं जाएगा तो कंप्रेसर हमारा बंद रहेगा, फ्रिज हमारा बंद रहेगा। फ्रिज के अंदर लाइन रहेगा लेकिन कंप्रेसर नहीं चलेगा। ठीक है, कंप्रेसर खाली बंद रहेगा। अब फिर जैसे ही ये जो हमारा सेंसर रॉड है, जो हमारा SO2 गैस है, जैसे ही ये गर्म होगा तो ये धीरे धीरे फिर वापस नीचे आएगा, फिर से आकर के इसमें टच कर जाएगा, टच करेगा, फिर से हमारा कंप्रेसर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। और दोबारा से कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो हमारा फ्रिज चलने लगेगा और कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा। यही क्रिया लगातार इसमें होते रहता है। जितना पे हम सेट रखते हैं उसके अनुसार से ये स्प्रिंग काम करता है। जैसे कि हम इसको घुमा करके 2 पे सेट किए हैं तो ये स्प्रिंग मान लो कि ये 2 ता दब गया है, बात समझ रहे हो ना, 2 ता मतलब इसके नीचे दब गया है। और उसके बाद 3 पे घुराएंगे तो 3 ता दब गया। ठीक है, 4 पे घुराएंगे तो 4 बार इस पे दब गया, मतलब 4 राउंड इस पे दब गया करके। ठीक है, तो इसको उठने में उतना ज्यादा देर समय लगता है, उतना ज्यादा देर तक कूलिंग होते रहता है। इसी तरीके से अगर हम एक पे रखें तो 1 राउंड इस पे दबा हुआ है, 1 राउंड दबा हुआ है, इसका मतलब बहुत जल्दी ये ठंडा होगा, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी तुरंत में हमारा क्या होगा, फ्रिज बंद होगा और स्टार्ट होगा। फ्रिज का जो कंप्रेसर है 1 पे रखेंगे तो हल्का ही कूलिंग होगा तो कंप्रेसर में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि 1 ही राउंड इस पे दबा हुआ है, तुरंत ये गर्म होकर के उड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा थर्मोस्टेट काम करेगा। और ये इसका प्रैक्टिकल है, इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे और इसका कनेक्शन भी करेंगे। ठीक है, कनेक्शन करके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।